स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में आपके क्लास 10th के साइंस का सेंटअप परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न कितने सिलेबस से आए हैं, साथ ही साथ इस प्रश्न जो भी प्रश्न इसमें आया है उसका सही आंसर क्या होगा। जब आप सेंटअप परीक्षा में बैठे होंगे तब आपको याद आ रहा होगा मेरा बात कि मैं क्यों आपसे कहता हूँ कि बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी खबर को सही और सटीक विश्लेषण के साथ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको तमाम तरह के अफवाह आपके दिमाग में भरा गया था। बस मैं हर बात बोल रहा था, चाहे सेंटअप परीक्षा के बारे में मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं या सिलेबस के बारे में बोला था कि आप मेरा बात पे विश्वास रखिए कि सेंटअप परीक्षा में 110% मैं गारंटी दिया था आपको कि 100% सिलेबस से ही प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ बिल्कुल बोर्ड मॉडल प्रश्न होंगे, क्योंकि अभी तक सिलेबस कम नहीं किया है बिहार बोर्ड। तो देखिए यही हुआ जो यार करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको बताया गया था, वहीं आपको अब आपको विश्वास हो गया होगा, क्योंकि आप अपने खुद आंख से देख चुके हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो लेट से आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रश्न पत्र ही थोड़ा सा लेट से आया, कुछ कारणवश वीडियो बनाने में थोड़ा सा देरी हो गया। आइए समझते हैं। देखिए बिल्कुल बोर्ड मॉडल प्रश्न है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल बोर्ड मॉडल प्रश्न आएगा। तो आज सब किसी को सेट एक ही मिला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक प्रश्न का आंसर सिर्फ हम लोग यहाँ पे सही आंसर की चर्चा करेंगे, आप आंसर मिलाते चलिएगा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल बोर्ड मॉडल प्रश्न है और इस साल बिल्कुल आसान प्रश्न है। इससे आसान प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता है। इधर इतना आसान प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ लीजिए तो आप सभी का साइंस में मुझे जितना उम्मीद है कि 100 में 100 आप स्कोर करेंगे प्रैक्टिकल को मिलाकर, क्योंकि आपका एक भी इतना आसान प्रश्न रहेगा। तो मैं जानता हूं आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर मिला के, कि मैं उम्मीद करता हूं हर स्टूडेंट का 40 में 40 प्रश्न सही हुआ होगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो वह कौन सा है? इसमें से कौन? उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल लेंस है। तो कौन सा दर्पण है? आपका उत्तल दर्पण में एक कंडीशन फुलफिल होता है। यहाँ पे आप आंसर जरूर मिलाते चलिएगा और जो भी आपका गलती होगा उसको आप याद करते चलिएगा, क्योंकि ये समझिए इस साल के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर साबित होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और साथ ही साथ अंत में जरूर बता दीजिएगा कि आपने 40 में से कुल कितना स्कोर सही किए हैं, क्योंकि मेरा जितना विश्वास है मैं जानता हूँ आपके हर एक स्टूडेंट का 40 में 40 सही होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न आया है। इससे आसान कुछ प्रश्न हो ही नहीं सकता। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की मुख्य फोकस बिंदु की संख्या है? तो आप जानते हैं मुख्य फोकस बिंदु की संख्या कितनी होती है? 2, तभी तो 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ है। तो क्लास 10th का हर विद्यार्थी, इसमें ऑप्शन देखने की कोई बात ही नहीं है, हर कोई जानता है वो पदार्थ क्या कहलाता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? कुचालक। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए क्लास चल रहा है और एक एक प्रश्न का आंसर मिलाते चलिए। फिर कह रहा है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, अर्थात कि वर्ण होते हैं? तो ये भी कोई बताने वाला प्रश्न नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न आया है और कोविड-19 की वजह से विश्वास रखिए कि ऐसे ही प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में भी मिलेंगे। आप निश्चिंत होकर आंसर मिलाने की जल्दीबाजी में नहीं, बट आप निश्चिंत होकर परीक्षा दीजिए। जैसे ही सेंटअप परीक्षा आपका समाप्त होगा मैं आपके लिए एक विशेष चर्चा लेकर आऊंगा कि इस साल कहां से 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो कह रहा है घटपर्णी एक उदाहरण है। तो जानते हैं ये एक मांसाहारी पादप है जो कीट को खा जाता है, तो ये किसका है? तो कीटभक्षी पादप का। बिल्कुल आसान प्रश्न है जो हर स्टूडेंट का 40 में 40 स्कोर होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से जंतु कौन जंतु जो है चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? हर बच्चा जानता है कौन जंतु है? मछली। ये तो फेफड़ा से सांस लेता ही है मछली, और साथ ही साथ जो आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो जल में घुला रहता है और इसके मछली के रक्त में, तो विसरण की क्रिया के द्वारा भी ये सांस लेता है। बिल्कुल सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के जो ओरिजिनल साइंस का बुक है SCERT उसी से डायरेक्ट प्रश्न आए हैं, तो ये हो जाएगा मछली। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? इससे आसान कुछ प्रश्न हो ही नहीं सकता है। ब्रिक में। कहाँ पाया जाता है? ब्रिक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? तो आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में हम व्यक्त करते हैं जिसको हम रासायनिक समीकरण के नाम से बोलते हैं, तो समीकरण द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न को समझेंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आपसे पूछा है, तो आप जानते हैं H2SO4 इज राइट आंसर आप करके आए होंगे। ये सब प्रश्न मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न ऐसे विस्तार से बाद में हम लोग समझेंगे, अभी सिर्फ आप आंसर मिलाइए। कह रहा है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट, इसमें क्या सोचना है आपको? आयरन आप टिक करके आए होंगे, मुझे विश्वास है इतना आप समझदार हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। कह रहा है CH3CI का IUPAC नेम अर्थात कि यूपाक नेम क्या है? तो आप इसका जानते हैं कि इसका यूपाक नेम क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड को ऐसे लिखते हैं CH3CI, अर्थात कि ए सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। चलिए
आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। बिल्कुल ऊपर ऊपर से, मैं ऐसे भी ऐसा यही उम्मीद है फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से प्रश्न आएगा, कोई डीप में नहीं जाएगा क्योंकि इतना पे अत्याचार नहीं होगा, सिलेबस भी कम नहीं होगा, तो इतना डीप में प्रश्न भी नहीं आने वाले हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, का ऊष्मीय प्रभाव पर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए 14 नंबर पर प्रश्न आप जरूर याद किए होंगे, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। इसमें आपको ऑप्शन चुनना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है क्योंकि इतना आसान प्रश्न आपको दिया गया है। ऐसे बिहार बोर्ड बोला है कि सेंटअप परीक्षा के लेवल का प्रश्न ही फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। करा ईंधन का उदाहरण है, तो ईंधन का उदाहरण क्या है, लकड़ी, सीएनजी, एलपीजी सभी ईंधन है, तो इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक इनमें से कोई नहीं, तो आप जानते हैं प्रतिबिंब चाहे कोई भी दर्पण लेंस, उससे कोई लेना देना नहीं। कह रहा है कि प्रतिबिंब समझिए प्रकार पूछा है तो दो प्रकार के होता है, वास्तविक और काल्पनिक। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है जाइगोट। ये प्रश्न अच्छा है, क्या कहलाता है, जाइगोट। सी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर साल के लिए VVI प्रश्न रहता है। मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है, तो आप जानते होंगे अपने NCERT बुक या किसी प्रकाशन का पढ़े होंगे तो मेंडल का प्रयोग में मटर पे जो प्रयोग किया था, तो ये अनुपात आपको दिमाग में जरूर होगा, आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा, 9:3:3:1। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ओजोन क्या है, तो इसमें क्या सोचना है, हर कोई जानता है ओजोन क्या है, एक गैस है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। विटामिन भी शरीर के लिए जरूरी है, खनिज भी जरूरी है, पोषक तत्व तो और ज्यादा जरूरी है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसीलिए दिया गया है डी, इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो आप जानते हैं ऑक्सीकारक कौन है, आपका O2 है, अर्थात कि 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न को समझेंगे। अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये भी प्रश्न हर साल के लिए महत्वपूर्ण रहता है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप जानते हैं किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने, अर्थात कि डी सही हो जाएगा। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आप पढ़े होंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कारण निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है, तो जल की अस्थायी कठोरता कम करने के लिए हम वॉशिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करते हैं, उसकी कठोरता जो है कम हो जाती है, तो इसका हिंदी क्या होगा, धोने का सोडा, अर्थात कि 23 का हो जाएगा ए। 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है। कारण निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा। आप जानते हैं कौन है, हीरा। बिल्कुल एक एक प्रश्न ध्यान से बस आपको आंसर मिलाना है, सिर्फ कैसे प्रश्न आया है, कहां से आया है, एक एक बात की एनालिसिस हम करेंगे क्योंकि 3 दिन में आपका परीक्षा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद यही काम है इसका एनालिसिस करना और आपके लिए इस साल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी समतुल्य प्रतिरोध होंगे। ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसको बनाने के लिए आपको विद्युत चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि इस प्रतिरोध को हम दो रूप से जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। तो ये देखिए समानांतर क्रम आपको याद होगा, तो समानांतर क्रम में आप जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/2 आप प्लस 1/2 जोड़िएगा तो 2 का LCM 2 और 1 ऊपर जुड़ के 2/2 क्या हो जाएगा, 1 ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, तो डी राइट आंसर हो गया। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान क्या होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो हम विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है वो 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट क्या होता है, 50 हर्ट्ज, अर्थात कि HZ और 220 वोल्ट। इसमें कहीं नहीं है 50 हर्ट्ज, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, कुछ भी गलत नहीं करना है, डी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 8 प्रश्न आपको छोड़कर भी आना था, तो जिस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे उसको छोड़ दीजिए। फिर भी 48 भी पूछता तभी मुझे उम्मीद है आप 48 में 48 सही करके आते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है। और सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, हर क्लास 10th का बच्चा जानता है, DC डायरेक्ट करंट, अर्थात कि दिष्ट धारा, बी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न है कांच का पूर्णांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, इससे आसान प्रश्न क्लास 10th के लिए क्या हो सकता है, बी, अर्थात कि बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आराम से सामान्यतः वयस्क मनुष्य में श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन रेस्ट इन एन एडल्ट पर्सन, अर्थात में रहता है कोई भी वयस्क व्यक्ति, तो श्वसन दर होता है प्रति मिनट वो होता है 8 से 16, बस 8 से 16 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसके करीब है 9 से 12, इनमें से कोई है नहीं, तो इसलिए ए सही आंसर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20-30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में किस जीव में संचरण तंत्र नहीं होता है, तो जानते हैं छोटे छोटे जीवों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो इसमें कौन है सबसे छोटा जीव, हाइड्रा में नहीं होता है। फिर ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है रेजिन और गोंद
कहाँ संचित होते हैं? इस प्रश्न को इस साल याद रखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो ये कहाँ संचित रहते हैं? पुराने जाइलम। इसको याद रखिएगा, अगर जाइलम और पुराने जाइलम हो तो पुराने जाइलम में, अर्थात कि डी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया, आप जानते हैं क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक जिसमें हमारा नियंत्रण हो, अनैच्छिक जिसमें नियंत्रण नहीं हो, तो हृदय का धड़कन, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और 33 नंबर प्रश्न को समझेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, सिर्फ समझिए मैं आपके लिए आंसर की वीडियो बना रहा हूँ, आपको आंसर मिलाना है। कह रहा है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये क्लास 10 के हर बच्चा जानता है, आइसोप्रीन का बहुलक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न बिल्कुल आसान लेवल के प्रश्न है। सीए का परमाणु क्रमांक क्या है? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बी। सीए का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर 20 होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो आप जानते हैं वायु, जल, मृदा सभी प्राकृतिक संसाधन है, तो इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना? क्या पूछ रहा है कि बूझा हुआ चूना का इसमें से सूत्र कौन है? तो आप जानते हैं कौन है? CaOH2। ये सब प्रश्न तो हर साल के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आपको नहीं मालूम होगा तो इसको याद जरूर कर जाइएगा आप क्वेश्चन पेपर में टिक करके, क्योंकि बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता कौन होता है? जानते हैं आप, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता, P = 1/f। 37 का C सही आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न बड़ा आसान सा प्रश्न और बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया। कर नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये प्रश्न आप जरूर पढ़े होंगे, यदि आप मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर पढ़े होंगे तो कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ध्यान से समझ के रखिएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। C इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 38। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके 39 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वोल्ट बराबर होता है, अर्थात कि वोल्ट बराबर इसमें से कौन होगा? तो आप जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 40 नंबर प्रश्न को समझते हैं। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बिल्कुल सही, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, अर्थात कि 20 सही आंसर होगा। चलिए 40 प्रश्न का उत्तर आपको देना था, बट हम लोग सभी प्रश्न को समझ लेते हैं कि यदि आपको ये सभी प्रश्न याद रखने योग्य है, सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज का, क्योंकि सरल अणु होते हैं ग्लूकोज का, आप ये सब पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है ईस्ट में कैसा जनन होता है? तो ईस्ट में आप जानते हैं कैसा जनन होता है? तो आपका मुकुलन होता है, तो डी सही आंसर हो गया। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो चिंपांजी का, ये भी आप अनुवांशिकता चैप्टर से लिया गया, तो किससे है? तो चिंपांजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो हर कोई जानता है ये सब कैसे कारक हैं? भौतिक कारक हैं, तो बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं, आप जरूर टिक लगाते चलिए, साथ ही अंत में जरूर बता दीजिएगा कि आपने कितना सही करके आए। मुझे विश्वास है आप सभी 40 में 40 करके आए होंगे, किसी का एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। कह रहा है अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? एंटीसिड, अर्थात कि प्रति अम्ल का। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देख के बताइए। तो कहिएगा सर सोना संयोग नहीं करता है, बिल्कुल सही। गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है आहार और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है? तो बिहार में, साउथ बिहार में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 48 नंबर प्रश्न भी समझ लेते हैं। कह रहा है CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है, तो CFC का उपयोग आपको एयर कंडीशन में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटर से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाए, इसीलिए इनमें से कोई नहीं दिया रहता है, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये सभी प्रश्न है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी प्रश्न है, बट हम लोग ये नहीं चर्चा करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, आप जानते हैं इसका उत्तर, लेकिन इस पे कितना प्रश्न आपको इस साल बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को विस्तार से हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले आप सेंटर परीक्षा का मन लगाकर एग्जाम दीजिए और उसकी तैयारी करिए, क्योंकि ये समझिए आपके लिए बिल्कुल अच्छा एक टेस्ट चल रहा है, तो उसकी तैयारी कीजिए और एग्जाम को देकर कोई तनाव नहीं लेना। एग्जाम समाप्त होने के बाद भी आप आंसर मिला सकते हैं। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा अपने नाम के साथ कि आपका कितना सही हुआ, ताकि हमको भी पता लगे कि स्टूडेंट कितना अच्छा इस साल स्कोर करने वाले हैं। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।